माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आप अपने आप को सजा क्यों दे रही है? भगवान ना करे अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो। और आपको क्या लगता है खाना ना खाने से समस्या हल हो जाएगी? मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। जब तक मेरा पूरा परिवार एक नहीं हो जाता, मैं पानी तक नहीं पीऊंगी। शोभा, मैं समझ सकता हूं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन जो तुम कर रही हो उससे किसको तकलीफ होगी? तुम्हें और हम सब लोगों को। लेकिन जो लोग हमसे अलग हुए हैं, जिन्होंने ये लकीर खींची है, क्या उन पर कोई असर होगा? बाबूजी, हमें ताने देने की कोई जरूरत नहीं। ये लकीर प्रवीण ने अपनी मर्जी से नहीं खींची थी, आप लोगों ने मजबूर किया था उसे। और अम्मा, आप क्या समझती हैं? आप खाना पीना छोड़ देने की धमकी देगी तो प्रवीण दौड़े दौड़े चले आएंगे आपके पास। चुप रहो बहू, इस तरह बदतमीजी से बात मत करो। इसे बदतमीजी नहीं कहते, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। पहले आप अपने रिश्तेदारों को समझाइए, जो दिन रात हमें ताने देते रहते हैं। विशाखा, ये क्या बोले जा रही हो? पागल हो गई हो क्या? शुक्र है प्रवीण भैया कुछ बोले तो सही। देखा आपने, फिर से ताना दिया। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, वहीं चैन से खाना खाऊंगी। विशाखा, विशाखा, खाना तो हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। चलो, ओके। कितने जिद्दी हो ना तुम। कोई लाख अपना सर पटक ले, लेकिन तुम अपनी मनमानी करके ही रहोगे ना। जिद्दी मैं हूं या तुम हो? वो इंदु भाभी को तुम ही ने कहा था ना कि किसी भी तरह मुझे जाने से रोक लो। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था, उन्होंने खुद तुम्हें रोका था। देखो रीमा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूं। अमित प्लीज, प्लीज कहीं मत जाओ। रीमा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। प्लीज माँ जी, थोड़ा सा खाना खा लीजिए मेरी खातिर। नहीं बेटा, मैं चाहूंगी तो भी मुझसे खाया नहीं जाएगा। क्या हालत हो गई मेरे घर की। एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन गया है। पहले बिजनेस में अलग हो गए और अब घर का बंटवारा हो गया। इंदु ले जाओ बेटा खाना, मैं नहीं खा पाऊंगी। लेकिन माँ जी खान, अमित कहाँ जा रहे हो? भाभी खाना खा लिया इसलिए वॉक करने जा रहे हो? जी जी, मैं वहीं पे। वॉक करने जा रहे हो या अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो जिसके साथ तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी? अमित, मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो। घर में और कोई नहीं जानता इस बारे में। तुम इस घर के दामाद हो, हम सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं।
रीमा के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी तुमने उसे अपनाया। जानते हो वो हमेशा क्या कहती है? कहती है कि तुम उसे बहुत चाहते हो, बहुत ख्याल रखते हो उसका। प्लीज अपनी जो भी कमजोरियां हैं उस पर काबू पा लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दिलों में जो इज्जत और प्यार है उसे खो बैठो तुम। शोभा, ये खबर पढ़ी तुमने? माँ जी ने कल रात से कुछ नहीं खाया है। अरे इंदु, आओ ना, ये देखो। बैठो तो सही। ये देखो, आकाश और प्रवीण की तस्वीर। जब वो दोनों छोटे थे ना, इतना प्यार था दोनों में। दोनों एक साथ स्कूल जाते थे, खेलते थे एक साथ। एक को डांट पड़ती थी ना तो दूसरा उसे जरूर बचाता था। पता है एक दिन क्या हुआ? प्रवीण की किताब किसी बच्चे ने चुरा ली। आकाश को पता चल गया तो आकाश ने उस बच्चे की ऐसी पिटाई की ना। फिर क्या हुआ? अरे क्या होना था, वो बच्चा रोते रोते मेरे पास आ गया। फिर मैंने आकाश को सजा के तौर पर मुर्गा बना दिया। तो पता है, मेरा छोटा सा प्रवीण वो भी आकाश के साथ मुर्गा बन गया। इतने अच्छे थे वो दिन। पता नहीं कहां चले गए। बाबूजी, माँ जी ने नाश्ता करने से भी इनकार कर दिया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। प्लीज आप उनसे बात कीजिए ना, शायद मान जाएं। इंदु, तुम बहुत जिद्दी हो। पहले खुद आकर गई और अब आपको साथ लेकर आई। शोभा, मैंने माना कि इंदु एक जिद्दी लड़की है, लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो अपनी जिद पकड़कर बैठी हो। लेकिन अब बच्चों के कारण। शोभा, अब वो बच्चे नहीं रहे हैं। समय के साथ उनमें बदलाव आ गया है। वो अपने फैसले खुद करना चाहते हैं, वो अपना जीवन खुद जीना चाहते हैं। हम अपनी विचारधारा उन पर नहीं थोप सकते। लेकिन तुमने एक फैसला लिया था और आज मैं एक फैसला ले रहा हूं। अगर तुम यूं ही भूखी प्यासी बैठी रहोगी तो मैं भी आज से अन्न का एक दाना भी नहीं लूंगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लाओ इंदु। क्या बात करी हो? सच में माँ ने खाना खा लिया? हाँ अर्जुन, आज सुबह बाबूजी ने अपने हाथों से माँ जी को नाश्ता करवाया। मुझे पूरा यकीन था कि सिर्फ बाबूजी ही माँ जी को बना सकते हैं, इसीलिए अपने साथ लेकर गई थी। थैंक गॉड। एक बात कहनी है तुमसे।
कहो रीमा और अमित के बारे में। कहो, क्या बात है? अर्जुन, अमित को शराब पीने और जुआ खेलने की आदत है, इसलिए वो घर से देर रात तक बाहर रहता है। रीमा इस बात को लेकर बहुत परेशान है, बहुत कोशिश करती है उसे रोकने की, पर वो नहीं रुकता। क्या? अमित को ये सारी आदतें? इस रास्ते पे सिर्फ बर्बादी है और कुछ नहीं। अपनी इन्हीं हरकतों के कारण वो अपनी नौकरी भी खो बैठा। अर्जुन, उसे मदद की जरूरत है, हमें उसकी मदद करनी होगी। अमित, कहीं बाहर जा रहे हो? जी हाँ, वो एक्चुअली कल देर हो गई थी ना, तो अपनी वो मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी थी, तो मैं बस वहीं पे जा रहा था। फिर तो आज भी हो गई है। वैसे तुम्हारी मीटिंग है कहाँ? वो जो शालीमार होटल है, बस वहीं पे जाना है। वहाँ पे शालीमार? वो तो काफी दूर है तो सही, लेकिन कोई बात नहीं, मैं टैक्सी में चला जाऊंगा। अरे तुम टैक्सी से क्यों जाओगे? एक काम करो, मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलो। कम ऑन, लेट्स। अरे नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। अरे इसमें तकलीफ की कैसी बात है? नहीं, तुम हमारे दामाद हो। एक काम करना, मैं आराम से ड्राइव करूंगा, तुम मेरे साथ गप्पे लड़ाना, और जैसे ही तुम्हारी मीटिंग खत्म हो जाए ना, जस्ट गिव मी अ कॉल, इकट्ठे वापस आएंगे। नहीं, कम ऑन। एक्चुअली मुझे वहां पर काफी देर भी हो सकती है। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। अब तुम्हें देर हो रही है, कम ऑन, लेट्स गो। नहीं सुनिए, मेरे ख्याल से आप ठीक कह रहे हैं, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। मैं एक काम करता हूं, मैं कल चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। आर यू श्योर? हाँ, श्योर। विशाखा दीदी को क्या हुआ? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या सोच रही इंदु? कुछ नहीं दीदी। अच्छा ठीक है, अम्मा मंदिर जा रही है, मैं उनके साथ जा रही हूँ, तुम चलोगी? नहीं दीदी, आप लोग जाइए, मैं तब तक खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है। हे ईश्वर, हमारे घर में सुख और शांति दे, मेरे बच्चों को फिर से मिला दे, उनके आपस की रंजिशें मिटा दे। प्रवीण भी तो मेरा ही बच्चा है, मैं उससे दूर कैसे रह सकती हूँ? वो भटक गया है, उसे सही रास्ता दिखा देना ईश्वर। दीदी, क्या हुआ? दीदी, हेलो डॉक्टर। हमारे घर की उदासी दूर करने के लिए आपकी कृपा चाहिए। हमें कोई ऐसी खुशी दे दे जो हमारे सारे गम को भुला दे।
जीवन को एक नया मोड़ मिल जाए, एक नई शुरुआत हो जाए। मुबारक हो, ये माँ बनने वाली हैं।